नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी श्रापित और वीरान हवेली की है, जहां अमावस की रात तेज बारिश और तूफान के बीच एक इंसान पनाह लेने के लिए चला गया। उसे क्या पता था कि वो हवेली किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर समेटे बैठी है। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से चीखें आने लगीं, तेज और हवेली की आत्माएं उसे घूरने लगीं। कुछ ही पलों में उसके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटने लगीं कि उसकी रूह वहीं कांपती रह गई। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और इस डरावनी यात्रा पर चलने को तैयार हो जाए। अमावस की वो रात थी, न चांद न सितारे और न ही कोई उम्मीद। आकाश जैसे आग उगल रहा था। बिजली की कड़क से धरती कांप रही थी और बारिश की बूंदें लोहे की कीलों की तरह जमीन को भेद रही थी। ऐसे मौसम में कोई जानवर भी बाहर न निकले, लेकिन एक लड़का था जो उस अंधेरे कांप कांपाते तूफान में भाग रहा था। उसका नाम था शिवा। एक गरीब अनाथ जिसने बचपन से ही गरीबी और तिरस्कार का स्वाद चखा था। उसका घर जंगल के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में था, जिसे उसने खुद के हाथों से बनाया था। पर आज वो झोपड़ी उस प्रलयकारी तूफान के आगे टिक न सकी। एक ही झटके में मिट्टी की दीवारें ढह गई और शिवा को बाहर भागना पड़ा, बिना चप्पल, बिना छत, बस जान बचाने के लिए। भीगते हुए, कांपते हुए शिवा जंगल की ओर भागता चला गया। पैर कीचड़ में धंसते, कांटे चुभते, मगर मौत से भागना जरूरी था। तभी अचानक उसे कुछ दूरी पर एक विशाल हवेली दिखाई दी। वो हवेली किसी खंडहर से कम नहीं थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई और चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। मगर सबसे अजीब बात यह थी, हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। शिवा ठिठक गया। उसके मन में डर ने दस्तक दी, लेकिन फिर बिजली एक बार और चमकी और वो सोचने लगा, मरता क्या न करता, कम से कम छत तो है। और वो उस हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। शिवा चौंका, पलटा, मगर दरवाजा अब पत्थर की तरह बंद था। कोई है? उसने चिल्लाकर पूछा। आवाज गूंजी मगर कोई उत्तर नहीं मिला। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा नहीं बल्कि मौत बह रही हो। हर दीवार पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, कुछ रजवाड़ों जैसी, कुछ बच्चों की और एक तस्वीर इतनी धुंधली थी कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। मगर उसकी आंखें शिवा को सीधा घूर रही थीं। शिवा ने सोचा, शायद ये पुरानी जगह है, कोई रहता नहीं होगा। वो एक कोने में बैठ गया, अपने गीले कपड़ों को निचोड़ने लगा। तभी छप, जैसे किसी के गीले पांव फर्श पर चल रहे हों। शिवा एकदम खड़ा हो गया। उसने इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक हवा से एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे घुप अंधेरा। शिवा ने धीरे से उस कमरे में झांका। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला जो अपने आप हिलता था, हिला जैसे कोई उस पर बैठा हो। कौन है वहां? शिवा की आवाज थरथरा रही थी। और फिर झूले ने जवाब दिया, चढ़, चढ़, चढ़। और फिर दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिरकर टूट गई। शिवा पीछे हट गया, उसके पैर कांपने लगे। तभी उसकी नजर फर्श पर गई। वहां पानी नहीं था, खून की बूंदें थीं। बूंदें किसी एक दिशा में खिसकती जा रही थीं, जैसे कोई घसीट कर ले जाया गया हो। अब उसे समझ आ गया था, ये हवेली सिर्फ वीरान नहीं, शापित है। लेकिन बाहर भी मौत थी, तूफान, बिजली और भूख। वो वहीं दीवार से लगकर बैठ गया, अपने मन को समझाने लगा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं है यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। पर तभी हवेली की दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। शिवा, शिवा आ गया, लौट आया, तेरा इंतजार था। शिवा ने आंखें बड़ी की। कौन है? मैं तुम्हें जानता नहीं। जानता है, पिछली बार भी तू आया था, मगर भाग गया, इस बार भाग नहीं पाएगा। अब आवाज छत से आ रही थी, फर्श से, हर दीवार से। शिवा भागा किसी भी कमरे में, बस कहीं छुपने। लेकिन हर कमरा खुद खुद खुल रहा था, जैसे हवेली जानती हो कि वो कहाँ जाएगा। एक कमरा उसे निगलने को तैयार खड़ा था। दरवाजे पर उभरी मानव आकृति, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक गड्ढा था, आंखों की जगह शून्य, और मुंह में से राख झर रही थी। शिवा की सांसें बंद होने लगीं। अब उसे यकीन हो गया, वो फंस गया है। ये हवेली नहीं, एक जिंदा कब्र है। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी एक सर्द बर्फ जैसी हथेली ने उसकी गर्दन को छुआ। तू आ ही गया, अब तेरा रहना तय है। शिवा चीख पड़ा और हवेली की दीवारें गूंज उठीं, जैसे किसी ने सालों बाद अपना पहला शिकार पाया हो। हवेली में शिवा की चीख अब एक भूली हुई गूंज बन चुकी थी। उस भयानक स्पर्श के बाद वो कुछ देर तक मूर्छित सा पड़ा रहा। जब होश आया तो उसे महसूस हुआ कि वो उसी पुराने कमरे के कोने में पड़ा है।
मगर अब उसकी सांसें भारी थीं, शरीर थरथरा रहा था और पूरे माहौल में कुछ बदल चुका था। हवेली अब और भी ज्यादा जिंदा लग रही थी, जैसे हर दीवार उसकी हर हरकत को देख रही हो, हर सांस को सुन रही हो। हवेली के भीतर का अंधेरा अब पहले से भी गहरा हो चुका था। बाहर तूफान अब भी बरस रहा था, लेकिन हवेली के अंदर एक और ही तूफान उठ रहा था, आत्माओं का। शिवा धीरे धीरे खड़ा हुआ और सहारा लेकर एक गलियारे की ओर बढ़ा। गलियारा लंबा और संकरा था। दोनों ओर दीवारों पर लगे पुराने आईने अब उसे अपने पास खींचने लगते थे। ऐसा लगता जैसे हर आईना किसी अनकही कहानी को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। शिवा जब एक बड़े धूल से ढके आईने के सामने पहुंचा, तो उसने खुद को देखा। अरे! ये उसका चेहरा नहीं था। आईने में वही कपड़े थे, वही शरीर, मगर चेहरा बिल्कुल अलग था। आंखों के नीचे काले धब्बे, होंठ नीले और आंखें सुर्ख जैसे खून से भरी हों। आईने के शिवा ने मुस्कुरा कर देखा और धीरे से बोला, तू तो वापस आ गया। शिवा एकदम पीछे हट गया, मगर आईना वहीं था और फिर बाकी आईने भी चमकने लगे। उनमें से हर एक में एक अलग आत्मा, कोई जलता हुआ दिख रहा था, कोई उल्टा लटका हुआ, किसी के मुंह से कीड़े निकल रहे थे और हर कोई शिवा को घूर रहा था। ये क्या हो रहा है? शिवा चिल्लाया। ये सब कौन है? तभी उसे अपने पीछे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा। कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर उसका ध्यान गया। तस्वीर में एक छोटा लड़का खड़ा था, कद काठी में ठीक वैसा ही जैसा शिवा, मगर उसका चेहरा हल्का धुंधला था। नीचे नाम लिखा था, शिवकांत, हवेली का वारिस, लापता, मोनिंदा। शिवा की सांस रुक गई। शिवकांत, ये तो मुझ जैसा ही दिखता है। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंधा। एक छोटी सी औलाद हवेली के अंदर खेल रही थी। उसकी माँ, एक सौम्य लेकिन उदास औरत, बार बार उसे किसी तहखाने से दूर रहने की हिदायत दे रही थी, मगर बच्चा नहीं माना। और जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। फिर अंधेरा। शिवा ने सांस खींची। उसके माथे पर पसीना था। क्या क्या ये मेरा ही अतीत था? क्या मैं ही वो बच्चा? उसे लगा कि हवेली उससे कुछ कहना चाह रही है। वो गलियारे में आगे बढ़ता गया। हर कदम पर आईने चीख रहे थे, दीवारें खून रो रही थीं और हवेली की लकड़ी चरमराती हुई जैसे उसका स्वागत कर रही थी। एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, बहुत पुराना। उसमें दीवार पर कई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही औरत, वही जो सपना में दिखी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। शिवा ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वो तस्वीर में से बाहर आकर उसका गला दबा देगी। तभी कमरे के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। वो पलटा। एक कमजोर, पिघलते हुए शरीर जैसी छाया दीवार से सटी बैठी थी। उसका मुंह गायब था, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे जहां आंखें हुआ करती थीं। वो हाथ उठाकर शिवा की ओर इशारा कर रही थी। शिवा डरते हुए उसके पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आकृति उसके कान के पास आकर बुदबुदाई, ये हवेली सबको बुलाती है। जो एक बार आया उसका लौटना मुमकिन नहीं, तू अगला है। शिवा भागने को पलटा, मगर अब हवेली की हर खिड़की लोहे की सलाखों में तब्दील हो चुकी थी। हर दरवाजा बंद और हवेली का केंद्र तहखाना अब खुल चुका था। शिवा ने देखा, तहखाने के ऊपर की सीढ़ियां खुद ब खुद नीचे उतर रही थीं, जैसे किसी ने सालों बाद फिर से उसे बुलाया हो। हवेली की एक पुरानी घड़ी अचानक डा बजने लगी, टन टन टन। हर टन के साथ हवेली के आईनों में से एक आत्मा बाहर निकलती और शिवा की ओर बढ़ती। अब उसे समझ आ चुका था, ये हवेली जीवित है और उसका मकसद है एक ही, हर आत्मा को कैद करना और उन्हें खुद में बांध लेना। शिवा की धड़कनें तेज हो गईं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, तहखाना। और शिवा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। शिवा की हर सांस अब मौत के साये में चल रही थी। हवेली के तहखाने की सीढ़ियां अंधेरे में ऐसे उतरती जा रही जैसे किसी नरक का द्वार खुल गया हो। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चीखती थीं और दीवारों से सिसकियां आती थीं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। शिवा के कानों में अब लगातार आवाजें गूंज रही थीं। शिवकांत, वो तुझसे हिसाब मांग रही है। तू भाग नहीं सकता। शिवा अब डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और भाग्य के दबाव में तहखाने की गहराइयों में उतरता जा रहा था। नीचे एक बहुत बड़ा कक्ष था। दीवारों पर सैकड़ों काले धागों से बंधी गुड़ियाएं लटकी थीं। कुछ के चेहरे जल चुके थे, कुछ की आंखों से खून टपक रहा था।
कमरे के बीचों बीच एक काला त्रिकोण बना हुआ था और उसके केंद्र में एक पुरानी राख से ढकी मूर्ति बैठी थी। एक औरत की मूर्ति जिसके हाथों में एक नवजात बच्चा था। जैसे ही शिवा पास गया, मूर्ति की आंखें खुद ब खुद खुल गई और कमरे की सारी गुड़ियां अचानक हिलने लगीं। तू आखिर लौट ही आया। ये आवाज शिवा के भीतर गूंजने लगी थी, जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। तू वही है, शिवकांत, हवेली का अंतिम वारिस। जिस दिन तू इस हवेली से भागा था, उसी दिन इस पर मां की आत्मा का श्राप लग गया था। शिवा की आंखों में अतीत की चिंगारियां जलने लगीं। अब उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। भूतकाल का रहस्य। सन में ये हवेली रियासत की एक राजमाता रुद्रेश्वरी देवी की थी। उनकी एक ही संतान थी, शिवकांत। हवेली में अजीब तांत्रिक क्रियाएं चला करती थीं, जिन्हें रुद्रेश्वरी देवी खुद अंजाम देती थी। वो चाहती थी कि शिवकांत अमर हो जाए, हवेली की शक्तियों को संभाले। मगर कुछ गलत हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान शिवकांत की आत्मा दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा यथार्थ में रह गया और दूसरा इस हवेली के आईनों में कैद हो गया। डर और भ्रम में घबराकर शिवकांत रातों रात हवेली से भाग गया और कहीं जंगलों में खो गया। रुद्रेश्वरी देवी पागल होकर उसी हवेली में आत्महत्या कर बैठी, मगर उनके प्रेत ने हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवेली में जो भी आता वो उसी श्राप का हिस्सा बन जाता। तब से लेकर अब तक सैकड़ों लोग हवेली में आए, मगर कभी लौट नहीं सके। शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं ही शिवकांत का पुनर्जन्म हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, हवेली के हर कोने से उत्तर आया। तू वापस आया है, इस बार भाग नहीं सकता। तू ही हवेली की मुक्ति है, मगर मुक्ति तभी संभव है जब तू वो बलिदान दे जो तेरी माँ अधूरा छोड़ गई थी। कैसा बलिदान? शिवा कांप गया। अपना अस्तित्व। अचानक हवेली की छत से खून टपकने लगा। दीवारों से हाथ निकलकर शिवा को पकड़ने लगे और हवा में हर मृत आत्मा की चीख गूंज उठी। तू नहीं बचेगा। तू ही है जिसने हमें छोड़ा था। अब तू लौट आया है तो हवेली तुझसे बदला लेगी। शिवा अब त्रिकोण के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल होने लगी थीं, जैसे पुराना और शक्तिशाली उसके भीतर जाग गया हो। मूर्ति की आंखों से दो आंसू बहे और शिवा की ओर देखते हुए उन्होंने अंतिम बार कहा, या तो सबको मुक्ति दे या सब तेरे साथ नष्ट हो जाएंगे। और तभी हवेली की जमीन हिलने लगी। हवेली अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां एक ओर शिवा खड़ा था और दूसरी ओर सैकड़ों वर्षों से कैद प्रेतात्माएं। दीवारें अब इंसानी खाल की तरह धड़कने लगी थीं। छत से टपकता खून अब तेज धार में बहने लगा था। चारों तरफ एक ही गूंज थी, बलिदान, बलिदान, बलिदान। शिवा अब अपने भीतर से एक अजीब ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसके हाथों में नीली आग सुलगने लगी थी और आंखें अब सामान्य नहीं रहीं। उनमें पुराने जन्मों की पीड़ा, गुस्सा और सवाल उभर आए थे। अगर मैं ही शिवकांत हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, उसने खुद से कहा। मगर वो कैसे बलिदान दे? क्या जान देकर? क्या आत्मा छोड़कर? तभी मूर्ति ने पुनः आंखें खोली। रुद्रेश्वरी देवी की आत्मा प्रकट हुई। वो अब किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि एक मां की तरह दिख रही थी, जिसके चेहरे पर पश्चाताप था। मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया बेटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे अमरता देने की लालच में हवेली को नर्क बना दिया। अब तू ही इसे मुक्त कर सकता है। कैसे? शिवा चिल्लाया। रुद्रेश्वरी ने अपना हाथ उठाया। हवेली के तहखाने का फर्श धीरे धीरे खुलने लगा और नीचे एक गहरा कुआं प्रकट हुआ, सोचूंगा, जिसमें तेज रोशनी से लिपटी आत्माएं चिल्ला रही थीं। इस कुएं में तुझे अपनी आत्मा समर्पित करनी होगी, तभी ये आत्माएं मुक्त होंगी और हवेली खुद ब खुद राख बन जाएगी। शिवा कांप गया। अगर मैंने आत्मा दी तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं बेटा, तू मिट जाएगा। यादों से, समय से तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ना स्वर्ग, ना नरक, सिर्फ शून्यता। शिवा के पैर लड़खड़ाए, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो सब चेहरे आने लगे। आईनों में तड़पती आत्माएं, दीवारों में कैद बच्चे, छत से लटके हुए इंसान और उस बूढ़ी औरत की कराह जो कह रही थी, तू ही है जो हमें मुक्ति दे सकता है। शिवा ने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे कुएं की ओर बढ़ गया। एक एक कदम के साथ हवेली चीखने लगी। दीवारें गिरी, जमीन कांपी और आत्माएं हवा में उड़ने लगीं, जैसे हवेली खुद अपनी मौत की तड़प महसूस कर रही हो। शिवा कुएं के पास पहुंचा। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, अगर मेरा अस्तित्व ही इस पीड़ा का कारण है तो मुझे मिट जाना चाहिए।
और उसने खुद को रोशनी भरे कुएं में झोंक दिया। हवेली का विनाश। जैसे ही शिवा की आत्मा कुएं में समर्पित हुई, हवेली में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। हर आत्मा जो सालों से भटक रही थी, एक-एक कर रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगी। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल गई और फिर शांत हो गई। आईने चटक कर टूट गए, गुड़ियाएं राख बन गई, तहखाने की दीवारें खिसक कर गिर गई। रुद्रेश्वरी देवी की आत्मा ने अंतिम बार मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और वो भी रोशनी में विलीन हो गई। हवेली अब बस एक जलती हुई राख थी, जंगल की वीरान जमीन पर एक काले धुएं का ढेर। कुछ वर्षों बाद उस जंगल में एक साधु अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहा था। बहुत साल पहले यहाँ एक भूतिया हवेली थी। जहाँ कोई गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मगर एक दिन एक अनजान गरीब लड़का आया और उसने इस हवेली को मुक्त कर दिया, अपना नाम मिटाकर आत्मा समर्पित कर। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव उसका नाम क्या था? साधु मुस्कुराया, अब कोई नहीं जानता, वो अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है। जंगल में हवा चली, दूर कहीं एक टूटी हुई खिड़की हिली और उसकी दरारों में से एक हल्की सी नीली रोशनी झांकने लगी। शिवा शायद मिट गया हो, पर उसकी कहानी अमर हो गई थी।